हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? इंटरोगेटिव पहले हम बात करते हैं। इंटरोगेटिव का मतलब होता है जब हम किसी से क्या कर रहे हो बच्चों, क्वेश्चन आस्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्वेश्चन आस्क कर रहे हो। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कौन से सेंटेंसेस कहलाते हैं हमारे? इंटरोगेटिव। एक होता है स्टेटमेंट और एक होता है हमारा क्वेश्चन। देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ, आई एम गोइंग। तो बच्चों ये हमारी क्या होगा, ये हमारी एक सिंपल सी स्टेटमेंट है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैंने कहा क्या मैं जा रही हूँ। मैंने क्या करा, एक क्वेश्चन पूछा कि क्या, मतलब मैंने खुद से एक क्वेश्चन किया, क्या मैं जा रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों यहाँ पे? एम। उसे हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद आई, एम आई गोइंग, और लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या बन गया हमारा, क्या बन गया बच्चों, क्वेश्चन। ये क्या था हमारा, स्टेटमेंट। क्या था बच्चों, स्टेटमेंट। ठीक है, और नीचे वाला क्या बन गया, क्वेश्चन। इसी को हम क्वेश्चन को ही क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एम आई गोइंग हमारा क्या हो गया बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, वी पुट द फर्स्ट वर्ड बिफोर द सब्जेक्ट। हमने क्या करा, हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दिया, हमने पुट कर दिया बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था बच्चों, आई से पहले। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। Interrogative sentences are those that ask questions and have a question mark at the end. सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जब हम क्वेश्चन आस्क कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, और एंड में क्या आता है, हैव अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। क्वेश्चन के लास्ट में जो हमारी स्टेटमेंट होती है उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, उस क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आना चाहिए बच्चों, क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस कि हम कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे उन्होंने लिखा है आई एम इंटेलिजेंट। तो चलिए लिखते हैं, आई एम इंटेलिजेंट। बच्चों ये क्या है हमारा, सिंपल सा सेंटेंस। ठीक है, इसे हम सेंटेंस कहें, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहें, या स्टेटमेंट कहें। ओके, अब हमें क्या करना है, इसे चेंज करना है क्वेश्चन में। तो मैंने क्या बताया था, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो कहाँ पुट हो जाता है, पुट द फर्स्ट वर्ड बिफोर द सब्जेक्ट। तो वो बच्चों कहाँ जाएगा, फर्स्ट प्लेस पर। और यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा, बाद में, और बाद में इंटेलिजेंट। और लास्ट में क्या लगा देंगे बच्चों हम, क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप किस में चेंज होगा, क्वेश्चन मार्क में। ओके, यू हैव ए पेंसिल। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चों आप बताओ, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, हैव। क्या है, हैव। अब इसे हम क्या लिखेंगे, हैव यू ए पेंसिल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए, इंटरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, जब हम क्या करें, हेल्पिंग वर्ब को पुट कर दे बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दिया, आई एम इंटेलिजेंट, जो कि अभी मैंने बताया। तो वो क्या बन गया, एम आई इंटेलिजेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शी वाज सिक, तो वो बन गया वाज शी सिक। ही इज लेट, इज ही लेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब तक आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तब तक हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनकम्प्लीट है। ठीक है, he has seen your report card। अब देखते हैं, अब ये क्या होगा। उन्होंने बोला he has seen your report card। अब ये हम बच्चों हमारा क्या है, सिंपल सा स्टेटमेंट। क्या है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ ले लेंगे, पहले। मगर इसमें खासियत क्या है, इसमें हमारे दो वर्ब है। क्या है बच्चों, दो वर्ब, मतलब मोर देन वन वर्ड। यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब हैज़ मोर देन वन वर्ड्स, मतलब हमारे यहाँ पे दो वर्ब्स हैं। तो हमने क्या करा, एक वर्ब को तो पहले लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे,
हमारे सब्जेक्ट को, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो सेकंड वाला वर्ब है वो ऐसे आ जाएगा, हैज़ ही सीन योर रिपोर्ट कार्ड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हमारे दो वर्ब होंगे किसी एक स्टेटमेंट में तो आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और जो सेकंड वाला वर्ब है वो हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, ठीक है बच्चों। ये होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब देखते हैं आगे। देखिए, ही विल कम टुमारो मॉर्निंग, यहाँ पे भी एक हेल्पिंग वर्ब है और एक हमारा नॉर्मल वर्ब है। कितने वर्ब हो गए बच्चों? 2। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? जल्दी से मुझसे पहले कमेंट करिए जल्दी से, क्या आएगा बच्चों? विल ही कम टुमारो मॉर्निंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, नहीं तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। द बॉयज वर टायर्ड, वर द बॉयज टायर्ड, ठीक है बच्चों। शी वाज द विनर, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों, शी वाज द विनर का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या बनेगा? जल्दी बच्चों, वाज शी द विनर। और जब आप कमेंट कर दो तो देखो कि क्या आप लोगों ने वही कमेंट करा है जो मैंने आपको बताया इसका आंसर। द गर्ल वाज इन क्लास 3rd, वाज द गर्ल इन क्लास 3rd, ठीक है बच्चों। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्लियर? अच्छा, अब एक छोटी सी बात और सुनो। कुछ सेंटेंसेस आपके ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं होता, जैसे कि आई गो, यू गो, आई कम। अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है। अब आप क्या कहोगे, मैम वर्ब तो दिया हुआ, वर्ब को फर्स्ट नंबर पे लिख दो। नहीं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा बच्चों? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं बच्चों? डू या डज। अब आप कहोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा डू कहाँ आएगा और डज कहाँ आएगा? अब सुनो, डू आता है हमेशा प्यूलर फॉर्म के साथ। किसके साथ बच्चों? प्यूलर के साथ। आई, वी, यू, दे, या फिर जब मोर देन वन नेम हो, प्यूलर नेम भी कह सकते हैं, प्यूलर फॉर्म के साथ साथ प्यूलर नेम। डज कहाँ आता है बच्चों? सिंगुलर नेम, ही, शी, इट, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या लिखा? आई गो। आई किस में आ रहा है बच्चों? प्यूलर फॉर्म में। तो आई के साथ क्या आएगा? डू आई गो, ठीक है। और डू में भी आप फर्स्ट लेटर कैसा बनाएंगे? कैपिटल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्या बनेगा बच्चों? डू यू गो, ठीक है। अगर मैंने बोला ही स्लिप्स, तो आप क्या बोलोगे? डज ही स्लिप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आया बच्चों समझ में? अब मैं आप लोगों को 4 सेंटेंसेस दे रही हूँ जिनको आप लोगों को अगर ये समझ में आया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, तो आप लोग मुझे जल्दी से इन चारों सेंटेंसेस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप जल्दी से मुझे कमेंट करें। ये 4 है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो अच्छे से देखी और आपको समझ में आ गई तो जल्दी से ये चारों के आप फटाफट सी बनाइए कि इनके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे, मुझे जल्दी से कमेंट करिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।